में जो बिल इम्तिनाई सूद बिल है वो मेरा है जनाब स्पीकर। उसमें फाइनेंस कमेटी एक सब कमेटी बनाया है, उसमें उलमा को शामिल किया है, उसमें मेरे भाई अली मोहम्मद साहब भी उसमें मौजूद हैं और मौलाना तकी उस्मानी साहब को भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैंने मैंने तारीख इस्तिक़ा जमा की थी, आज मैंने वापस ले ली। लेकिन आपसे दरख्वास्त यह है कि उस सब कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा रहा और स्टेट बैंक असल में सूदी कारोबार को जारी रखने के लिए खुदा की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि स्टेट बैंक जो है ये असल सरगना है जनाब स्पीकर। सेक्रेटरी साहब, इनकी मीटिंग इमीडिएट बुलाएं और जो कंसर्न उलमा किराम हैं, स्कॉलर्स हैं, उसकी ओपिनियन इसमें शामिल करें। जी, अभी आपका क्वेश्चन क्या है? 79 जनाब स्पीकर, यहाँ मैंने अजनास के बारे में सवाल किया था कि ये महंगाई जो है हद से बढ़ गई है, उसमें ग़िज़ाई अजनास उमूमी आइटम्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। इन्होंने एक जवाब दिया है कि 2018-19 में 6.8 था और 2019-20 में 10.7 था और 2020-21 में 8.2 है। लेकिन ये सिर्फ नुक्तों की जंग है जनाब स्पीकर। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं। मुझे वज़ीर साहब ये बताएं कि किन किन अशिया में अजनास में कमी आई है 2020 के निस्बत पर, जो 2021 में उसमें कमी आई है, वो मुझे बताएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फिगर्स की जंग बिल्कुल नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर की इतला के लिए अर्ज करना चाहूँगा, हमने अदाद शुमार पे बात करनी है, हम मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते। जो ये कोट कर रहे हैं फिगर 8.2% का, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसी टाइम पिछले साल 14.6% थी। तो ये आपको प्रूव करता है कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी आ रही है। बाकी हमाद अजहर साहब, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करें इस क्वेश्चन को तो बेहतर होगा। करें जी प्लीज। अहमद अजहर साहब प्लीज। जी अहमद अजहर जी, शुक्रिया जी स्पीकर साहब। जो हमारी अफरात ज़र है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो जनवरी में को तकरीबन 2.5 साल के सबसे कम सतह पे तकरीबन 5.8% पे आई है और ये पिछले साल जनवरी में को 14% के करीब थी, जहाँ तक अगर मेरी याददाश्त ठीक है 14.6% थी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड के बाद एक सप्लाई शॉक आया हुआ है और कमोडिटी अगर आप इंडेक्सेस देखें तो वो सारी ऊपर चली गई हैं, फूड आइटम से लेके एनर्जी इंडेक्सेस से लेके मेटल्स की इंडेक्सेस तक, क्योंकि पूरी सप्लाई लाइंस जो थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं। और कुछ हमारे अपने मुल्क में 2 क्रॉप्स का फेलियर हुआ। पिछले साल शुगर केन की जो क्रॉप थी वो अच्छी नहीं थी, अलबत्ता इस साल कुछ बेहतर है, और वीट की जो क्रॉप थी वो भी ठीक नहीं थी। पाम ऑयल का अगर आप देखें तो अभी यही बात हो रही थी कि 2008 के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर हम पाम ऑयल को देखें तो सबसे हाईएस्ट सतह पे $560 से बढ़ के $1040 पे इंटरनेशनल पाम ऑयल इस वक्त ट्रेड हो रहा है और हम सारा का सारा पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं जिससे हम घी बनाते हैं। तो एक ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जिससे हम डील कर रहे हैं। लेकिन जो जनवरी के नंबर्स थे वो काफ़ी इनकरेजिंग थे और लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस अब कंट्रोल में आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी, हमारा हार्वेस्ट का सीज़न भी आएगा, तो पूरी दुनिया के अंदर जो ये कमोडिटी शॉक लगा हुआ है इसके अंदर ईजिंग आएगी, जो मार्केट एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसका इंशाल्लाह ताला हमें यहाँ पे भी फ़र्क देखने में नज़र आएगा। अभी हमसे जो हो सक रहा है, जैसे आपने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत आलमी सतह पे बहुत ऊंची चली गई हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में उनको कम से कम बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ अशिया के ऊपर हम इस वक्त सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर रिकॉर्ड सब्सिडी जा रही है, तकरीबन इस साल 100 अरब के करीब सेल होएगी। ये 2 साल पहले तकरीबन 7-8 अरब होती थी। सूबाई हुकूमतों के साथ हम राब्ते में हैं कि ये जो रमज़ान आ रहा है इसके अंदर रमज़ान बाज़ारों के हवाले से एडिक्वेट क्वांटिटीज़ जो हैं वो रखी जाएँ। जी, नवाब तालपुर साहब प्लीज़। थैंक यू स्पीकर साहब। सर, वेरी राइटली मिनिस्टर साहब ने एक बात की कि जब कमोडिटीज़ उतरती हैं तो उनकी चीज़ें नीचे आती हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी इस वक्त वीट इंपोर्ट की जा रही है, जबकि सिंध में वीट उतरना शुरू हो चुकी है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके पास साउथ एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में आएगी। नंबर 1। नंबर 2, सर मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश होगी कि जब कोई कमोडिटी
कि प्राइस श्रिंक करती है या बढ़ती है, तो कभी इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी एक्सपोर्ट बंद कर लेते हैं। नतीजा ये है कि आलू और टमाटर के साथ इस साल जो हशर हुआ है उसका बहुत बड़ा हशर हुआ है। तो वाई नॉट वी गो फॉर अ फ्री मार्केट। अगर फ्री मार्केट में जाएंगे तो इट विल बी ओके। तो उसके लिए अगर जी हमादा साहब प्लीज। जी, उन्होंने जो बात की कि वीट जो है उसकी इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं जबकि वीट के हार्वेस्ट का जो है वो सीज़न आ चुका है, उसकी वजह यह है कि इस मरतबा हमारी प्रोजेक्शन है कि पिछले साल से ज़्यादा वीट जो है वो हार्वेस्ट होएगी इंडीड, लेकिन क्योंकि पिछले साल के कैरी ओवर स्टॉक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, पिछले साल की शॉर्टेज थोड़ी सी इस साल में स्पिल ओवर हुई है और हमने ये भी देखा है कि एंड टाइम पे आके बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको गंदम फिर मंगाना ज़रा मुश्किल होता है, आपके पोर्ट्स में कंजेशन भी हो जाती है और आपको आलमी मंडी से बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती भी उस तरह नहीं है। तो इसलिए जो एस्टिमेट्स किए गए हैं, जो प्रोजेक्शंस की गई हैं डिमांड की और सप्लाई की लोकल, उसके अंदर एक थोड़ा गैप है बिकॉज ऑफ लो कैरी ओवर स्टॉक्स। उस लो कैरी ओवर स्टॉक्स को फिल करने के लिए अभी से ही वीट की इंपोर्ट जो है उसका प्रोसेस जो है हम शुरू कर रहे हैं ताकि जब एंड टाइम आए और हमारे पास उसकी कोई शॉर्टेज ना आए और प्राइसेस भी जो है वो स्टेबलाइज्ड रहें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब शेर अकबर खान, नॉट प्रेजेंट। जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, जमालुद्दीन साहब नहीं है? हाँ जमालुद्दीन साहब प्लीज। जी जमालुद्दीन साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। जमालुद्दीन साहब ये पेज 31 शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि तमाम सिगरेटों की एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 82 आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जी प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपका ट्रांसफर हुआ है कि सबसे नेक्स्ट रोटाडे में आएगा, नेक्स्ट रोटाडे में। स्पीकर नहीं, आपका साहब, क्वेश्चन ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट रोटाडे में। हाँ जी प्लीज। स्पीकर साहब, जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अशियाए खुर्दानी पे टैक्स लगाया जाता है, जो सिगरेट नोशी है, क्या सिगरेट पे भी इजाफे की तजवीज़ है हुकूमत की कि सिगरेट नोशी की या सिगरेट पे उस पे भी कोई टैक्स लगाया जाए? जो टैक्स है वो काम है। नहीं, आप क्या कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सिगरेट पे हुकूमत की कोई तजवीज़ है कि उस पर टैक्स ज़्यादा किया जाए ताकि लोग न पिए? अच्छा ठीक है जी। मतलब जैन कुरैशी साहब ये कहते हैं कि सिगरेट पे कोई टैक्स लगता है या नहीं लगता? जनाब स्पीकर शुक्रिया। मिनिस्ट्री फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने एक बिल प्रपोज किया हुआ है जिस पे वो कह रहे हैं कि हर 20 सिगरेट, क्योंकि एक डब्बी में 20 सिगरेट होते हैं, तो हर डब्बी के ऊपर 10 रुपए का टैक्स लेवी किया जाए। ये जो बिल है अभी लॉ एंड जस्टिस कमेटी के पास है। जैसी कमेटी से पास होके आएगा तो असेंबली में आएगा, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और 10 रुपए फी 20 सिगरेट लेवी लगाने की जो है प्रोपोजिशन है इसमें। जी आगा रफीउल्लाह प्लीज। सर बहुत शुक्रिया। सर वो जमालुद्दीन, मैं छतराली साहब को देख रहा था, वो जमालुद्दीन साहब सर कह रहे हैं कि टिबेको पे टैक्स इजाफी लगाया जाए ताकि लोग इसको कम इस्तेमाल करें। मेरा भी यही सवाल है कि क्या हम जो तंबाकू है या तंबाकू नोशी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जिस तरह सिगरेट या मुख्तलिफ, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएं ताकि लोगों की सकत से बाहर हो। जी
जैन कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। जैसे मैंने अर्ज किया कि एक बिल पेंडिंग है कमेटी में जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ने दिया है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी ये प्रपोज किया है कि हर 20 सिगरेट के ऊपर 10 रुपए का टैक्स लेवी लगानी चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि इसको उससे भी मजीद बढ़ाना चाहिए, आप उनसे ज़रूर रब्ता करें ताकि कमेटी के अंदर ये फैसला हो जाए, और जब कमेटी से ये निकले तो वो जो प्राइस आप चाह रहे हैं वो हो। ये ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है कमेटी के अंदर, और ये अभी लॉ एंड जस्टिस के पास गया हुआ है, उसमें कुछ लीगल लकूनास थे उसको निकालने के लिए। थैंक यू। मिस्टर साहब ये खत्म हो गया। हाँ? एक 105 क्वेश्चन है, किसका है? शेर अकबर साहब, शेर अकबर साहब प्लीज। क्वेश्चन नंबर आपका? हाँ जनाब स्पीकर साहब, 81। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81। 7 नंबर पेज पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। चलो 1 मिनट होल्ड करो जी। ये है मुसर्रत रफीक मैसर का, मैडम जी प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर प्लीज। 105। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, मेरा ज़मनी सवाल ये है कि 2013-14 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो सरकारी शोबा के कारोबार इदारों में 240 बिलियन का इजाफा हुआ था, लेकिन इस हुकूमत के दौर में 2018-19 में 143 बिलियन का नुकसान हुआ है। फिर ये हुकूमत किस चीज़ पर दावा करती है कि हम मईशत में बेहतरी लेकर आएंगे, जबकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के शोबे में इस हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो 143 बिलियन का नुकसान है सिर्फ एक साल में। जी बताया जाए। जैन कुरैशी साहब। स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर का ध्यान वापस उसी टेबल पे लेके जाना चाहूँगा। वो फरमा रही हैं कि 2013-14 में 204 मिलियन का प्रॉफिट था स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का। वो ये नहीं देख रही हैं कि 14-15 में वो 204 से 61 पे आ गया, 15-16 में वो नेगेटिव 237 बिलियन हो गया, 16-17 में नेगेटिव 191 बिलियन हो गया, 17-18 में नेगेटिव 287 बिलियन हो गया, जो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई है तो एक साल के अंदर हमने 287 बिलियन के लॉस को रिड्यूस करके 143 बिलियन पर ले आए हैं, यानी कि 50% से जायद का हमने लॉस रिकवर किया है। तो ये इनको तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि इनकी नाकिस पॉलिसियों और इनके नाकिस रिजल्ट्स के बावजूद हमने एक साल के अंदर इतनी रिकवरी कर ली है जो इन्होंने 7 सालों में नहीं कर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर रजा रब्बानीकर। मिस्टर रजा रब्बानीकर साहब, मेरे ख्याल में मैंने और किसी को नहीं दिया, रफीउल्लाह सिर्फ आपके आगे पीछे हम घूमे फिरेंगे जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 84। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। सर, मेरा सवाल इनसे ये है कि जब कोई पूछा जाता है कि महंगाई क्यों है इतनी मुल्क में, तो उनका जवाब होता है कि हमने पिछले कर्जे इतने लिए थे हुकूमतों ने कि जो हमें वापस करते करते हमारा बुरा हाल हो चुका है। सर, मेरे इनसे सवाल ये कि अगर क्वेश्चन आंसर में टेबल नंबर ए पे अगर देखें तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 2012-13 में 63.8 था और 19-20 में 87.2 पे चला गया है। सो ये जो अपना क्लेम करते हैं कि हम कर्जे वापस कर रहे हैं, ये कर्जे वापस तो सर कम कर रहे हैं, लेकिन ये तो लगता है कर्जे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और जब जनाब स्पीकर अगली हुकूमत आएगी जिसको ये हुकूमत देख के जाएंगी, खैर से ये तो बहुत बुरा हाल करके जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे 5 साल दौर में 7000 बिलियन के कर्जे लिए थे, जबकि इन्होंने अपने 2.5 साल में 14,000 बिलियन के डबल ले चुके हैं अभी तक। तो सर इसकी जरा बताएं कि हर वक्त रोना जो रोते हैं कि हमने इतनी महंगाई। जी जैन कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। रजा रब्बानी खान साहब ऑनरेबल मेंबर हैं, छोटे भाई हैं मेरे। मैं इनका ये भी वही हरकत करें जो ऑनरेबल मेंबर ने की है, इनका भी ध्यान मैं उसी टेबल पे वापस लेके जाना चाहता हूं जो 2012-13 में ये कोट करें 63.8%, तो 17-18 और 18-19 में वही 72% और 86.1% हो गया था। अब
करंटली पिछले साल 87.2% था, जिसको इस साल हम 87% पे ले आए हैं, विच इज अ 0.2% रिडक्शन. For the first time in so many years, this government has been able to reduce the debt to GDP ratio. और इंशाल्लाह जो हमने अपनी ट्रैजेक्टरी दी है अगले 3 सालों की, उसमें हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम इसको 81% तक ले आएंगे. थैंक यू. जी, मैडम हिना रब्बानी कर, प्लीज सप्लीमेंट्री. Thank you, Mr. Speaker. I would please request you to bear with me for just a minute. I will be contextual and only ask for specific question and require a specific answer. First of all, आपने फरमाया कि वो वही गलती कर रहे हैं. आपके जो दिए हुए पेपर्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि 2012-13 जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने छोड़ा और नून ने लिया तो 63.8% ऑफ द GDP था. फिर आप ही के पेपर्स ने कहा हुआ है कि जब आपने हुकूमत ली उनसे तो आखिरी साल में था 72.1% और अब आप ही के दौर में वो 86.1% हो गया. तो ये आपका तहरीरी जवाब ये कह रहा है मिस्टर स्पीकर कि आपके दौर में 20% as tax to GDP, no, debt to GDP ratio has gone up by 20% from People's Party's time and about 15% from PMLN's time. So please let the facts speak from what you say. Mr. Speaker, फिर कहते हैं ना कभी-कभी सच गलती से निकल आ जाता है. Mr. Speaker, मैं तहरीरी जवाब बोल रही हूँ. Had the present government, this is what your answer says, had the present government maintained a sustainable level of current account deficit, adequate cash buffers, etc., the present government would not have had to make all these difficult choices. So they are basically putting themselves in the dock. And Mr. Speaker, my last question on this is that you have said very calmly in answer F that we have broadened the tax base. Now, has the definition of broadening the tax base changed? Because as far as I know, in their current time, tax to GDP ratio has actually gone down by about 2%. So your facts, as you have written, as represented in these answers, tell a completely different story. So at least जो आपने तहरीरी जवाब दिया उस पर तो हमें जवाब दे दें. टैक्स टू GDP रेशियो आपके दौर में बढ़ा है या कम हुआ है? That's just keep it. जी, अहमद साहब आपने सुन लिया ये क्वेश्चन? इन्होंने डेट की बात की है जी. देखें, बात ये है कि अगर आप रुपी को ओवर वैल्यू रख के डेट को मास्क कर लें, डेट टू GDP को, तो ये तो कोई कारनामा नहीं है. हम 2 दिन के लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदना शुरू कर देते हैं, रुपया 100 पे ले जाते हैं, डेट टू GDP आपका नीचे आ जाएगा, टैक्स टू GDP भी नीचे आ जाएगा. उसमें क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि आप एक ऐसी सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी रखें कि आपके ट्विन डेफिसिट्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें. ऐसा ना हो कि जो अगली हुकूमत आए उसको सिर्फ डीवैल्यूएशन की बुनियाद के ऊपर ही आपके लिए हुए कर्जे के ऊपर 3 से 4 हज़ार अरब जो है वो बुक करना पड़े एज एन अकाउंटिंग लॉस एज ए डेट टू GDP. ये कोई, इसमें कोई हिकमत नहीं है. तो हम इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं, और इस साल जो एक्सटर्नल डेट राइज है दैट इज़ द स्लोएस्ट इन 6 years टाइम. तो हम ये चाह रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने जो करंट अकाउंट को $20 अरब पे ले गए, आखिरी 17 महीने में $19 अरब से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए $9 अरब पे. वो भी सारे स्वॉप्स के ऊपर मुश्तमिल थे. एक्चुअली अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व पोजीशन देखें तो वो नेगेटिव थी. और अगर आप इंपोर्ट्स देखें तो इंपोर्ट्स आपकी जो है वो 30-40% बढ़ जाएँ और एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो जाएँ, तो जाहिर है कि आपका जो डेट टू GDP है वो फिर राइज करेगा. टैक्स टू जो आपका GDP का जो डेट का रेशियो है वो जाहिर है फिर राइज करेगा. तरीका तो ये है कि आप साथ के साथ अपने इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएँ कि आपके डेफिसिट्स अगर होते भी हैं तो वो सस्टेनेबल रहें, आपकी कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सपोर्ट्स के अंदर डायनामिज्म आए और आपकी अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो हैं वो क्लब रहें. बट ऐसा नहीं हुआ पिछली हुकूमत में, जिसकी वजह से आपका जो है वो डेट बर्डन अब आपको हमारे पहले 1-2 साल के अंदर बढ़ता नजर आया. उसके अंदर सारे का सारा जो डेट बर्डन है, या वो डीवैल्यूएशन के लॉसेज हैं या वो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है इन दोनों हुकूमतों के कर्जों के लिए है, उनके लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है. दैट इज द रीजन दैट द डेट टू GDP has started on a downward. ये लीव एप्लीकेशन मिस्टर रजा रब्बानी कर, मिस्टर नासिर इकबाल बुसाल, हिना रब्बानी कर, मिस्टर जुल्फ़कार बचानी, मिस आयशा रजबदी, मिस्टर कमालुद्दीन, आगा हसन बलोच, मिस सीमा मोहम्मद मुहिद्दीन जमाली, नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर, मिस्टर इरफान अली लगारी, मिस्टर अली गौहर खान, मिस्टर मोहम्मद हाशिम नतोज़ई, मिस्टर वहीद आलम खान, राना इरादत शरीफ खान, सईद इब्रार अली शाह, मिस्टर खुरम दस्तगीर खान, मिस्टर मोहम्मद खान दा, मिस्टर मोहम्मद अनवर, महर इरशाद अहमद खान, मिस्टर मोहम्मद आलमगीर खान, मिस्टर इमरान खटक, मिस्टर रियाज पतियाना, मलिक मोहम्मद एहसान अल्लाह टवाना, मिस्टर मुजाहिद अली,
मिस्टर एहसान लारिकी, मिस्टर नूर हसन तनवीर, सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, मिस्टर राहत अमल्ला भट्टी, राना मोहम्मद इसहाक खान, मियाँ अब्दुल गफ़ार भुट्टो, शाजिया मरी, मिस्टर आसिफ अली जरदारी, मिस्टर बिलावल भट्टो जरदारी, मिस्टर मोहम्मद बशीर खान, मिस्टर सालिम अहमद, मिस आलिया हमजा मलिक, मिस अंदरीब अब्बास, Mr. Mohammad Iqbal Afridi has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Nur Haq Qadri, Federal Minister of Religious Affairs and Interfaith Harmony, has informed that he would not able to attend the session on 26 February 2021. ये मैं आइटम नंबर 4 लेता हूँ जी अली मोहम्मद खान, आइटम नंबर 4 प्लीज। ये रिपोर्टें लेकर नहीं इसके बात करते जी। ये रिपोर्टें लेकर जनाब स्पीकर साहब, I want to move the following resolution that the National Assembly resolves to extend the Federal Medical Teaching Institute Ordinance 2020 number 12 of 2020 for a further period of 120 days with effect to 13/3/2021 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the Federal Medical Teaching Institute Ordinance 2020 for the further period of 120 days with effect of 30 March 2020 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution, aye. All those who say no, I think I have considered resolution is adopted. Item number 5. Ji Ali Mohammad Khan sahab, please. Item number 5. Sir, I want to lay the Income Tax Amendment Ordinance 2021, Order number 2 of 2021 before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. नहीं है। The Income Tax Amendment Ordinance 2020 number 2 of 20 stand laid. Item number 6. Mr. Shafkat Mahmood. Ji, please. Ji. Shafkat Mahmood sahab, please. Ji, sir. I beg to... Sir, I beg to move that the bill to reconstitute National College of Arts, the National College of Arts Institute Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. The PF Air War College Institute Ordinance 2021 number 3 of 2020 stand laid. Item number 7. Ji Ali Mohammad Khan, please. Sir, I want to lay before the National Assembly the mid-year budget review report fiscal year 2021 under section 34(1) of Public Finance Management Act 2019. The mid-year budget review report for the financial year 2021 under section 34A of Public Finance Management Act 2010 laid. आप जी राणा तनवीर साहब, कोरम नहीं है उसमें, काउंट करें। काउंट बी मेड प्लीज, काउंट बी मेड प्लीज। Item number 12. Shafkat Mahmood sahab, please. Item number 12.
जी स्पीकर साहब 11 या 12? आप पढ़ लें प्लीज। Speaker Sahab, I beg to move that 2 मिनट that the bill to reconstitute National College of Arts, the National College of Arts Institute Bill 2020 be passed. जी। Now I put the motion to your house. It has been moved. छह नंबर दोबारा पढ़ प्लीज। 6 नंबर मुझे Speaker Sahab, 6 नंबर पे I beg to move I beg to lay the PAF Air War College Institute Ordinance 2021, Ordinance number 3 of 2021 before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The PF Air College Institute Ordinance 2020 number 3 of 2021 stand laid. G. Item number 7, please. Sheikh Abdul Hafiz Sahab. Sheikh Abdul Hafiz Sahab. Hafiz Sheikh Sahab, please. Item number 7. सर मैं आपको देता हूँ मौका जी। आइटम नंबर 7 जल्दी प्लीज। जी शेख साहब प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I would like to lay before the National Assembly the mid-year budget review report fiscal year 2021 under section 34(1) of the Public Finance Management Act. The mid-year budget review report for the financial year 2021 under section 34(1) of the Public Finance Management Act 2019 stand laid. Item number 13. Item number 13, please. कौन करेगा? मोहसिन दावड़। आइटम नंबर 13 प्लीज। शाजिया मरी प्लीज। आइटम नंबर 13। सर देखिए, मैं बिफोर दिस के आप मुझे किसी और आइटम पे बात कर लेने दें। एजेंडा आइटम 4 पे हमारा जो एतराज है वो आप प्लीज सुनिए। मैं देख रहा हूं। नहीं सर, आप पहले वो सुनिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, ये बात सुननी चाहिए। अगले आइटम पर जाने से पहले काइंड रिपोर्ट पेश करें मैडम। रिपोर्ट नहीं पेश करती, मैं किसी और से पेश करवा दूंगा। किसी और कौन है इस कमेटी में? अताउल्लाह साहब प्लीज। जी नहीं, आप मुझे भी वहां से ना डिक्टेट करें ना, आप वहां से हाउस चलाएं। जी प्लीज। अताउल्लाह साहब। I beg to move the report of Standing Committee Human Rights to move the delay in the presentation the report of the Standing Committee on the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of the senior citizen residing in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Senior Citizen Bill 2020. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of the senior citizen residing in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Senior Citizen Bill 2020 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those who say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. Item number 14. Ataullah Sahab, please. जी। I lay Standing Committee on Human Rights to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the well-being, comfort and dignity for the senior citizen residing in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Citizen Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of the senior citizens residing in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Senior Citizen Bill will stand presented. Item number G. जी हाँ, क्या
Item number 15. Ji. Ataullah Sahab. Ataullah Sahab. I want to lay standing committee on human rights to move that the delay in the presentation of the report of the standing committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2019 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2019 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 16. Ataullah Sahab, please. I want to lay standing committee on human rights to present the report of the standing committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation. Please. Thank you, Speaker Sahab. Bismillah Rahmani Rahim. Chairman Standing Committee on Interior to move that the delay in the presentation of a report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965 to the extent of Islamabad Capital Territory, the Pakistan Arms Amendment Bill 2020 till today be condoned. आप 17 पे चले गए. अताउल्लाह साहब 16 पढ़ ले प्लीज. मुश्ताक साहब. $16 बड़ा पढ़ ले अताउल्लाह साहब. I want to lay standing committee on human rights to present the report of the standing committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2019. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2019 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. G. Ataullah Sahab. Next. 16 नंबर पढ़ ले. 16 तो हो गया स्पीकर. फिर पढ़ ले. 16. I want to lay standing committee on human rights to present the report of the standing committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2019. The report of Standing Committee on the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2019 stand presented. 17. Nafisa Inayatullah. Thank you, Speaker Sahab. Chairman Standing Committee on Interior to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965 to the extent of Islamabad Capital Territory, the Pakistan Arms Amendment Bill 2020 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965 to the extent of Islamabad Capital Territory, the Pakistan Arms Amendment Bill 2020 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 18. Ji Nafisa Inayatullah. Standing Committee on Interior to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965 to the extent of Islamabad Capital Territory, the Pakistan Arms Amendment Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Arms Ordinance 1965
to the extent of Islamabad Capital Territory, Pakistan Armed Amendment Bill 2020 stand presented. G. Item number 19. G. Nafisa Inayatullah, Standing Committee on Interior to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide for the prevention of hoarding in respect of scheduled articles in the wake of an emerging situation resulting from the outbreak of the coronavirus pandemic COVID-19 Prevention of Hoarding Bill 2020 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved a delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to provide for prevention of hoarding in respect of scheduled articles in the wake of an emergent situation resulting from the outbreak of the coronavirus pandemic COVID-19 Prevention of Hoarding Bill 2020 till today be condoned. All those in the favor may say, the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 20. Ms. Nafisa Inayatullah, please. I request to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the prevention of hoarding in respect of scheduled article in the wake of an emerging situation resulting from the outbreak of the coronavirus pandemic COVID-19 Prevention of Hoarding Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill to provide for the prevention of hoarding in respect of scheduled articles in the wake of an emergent situation resulting from the outbreak of coronavirus pandemic COVID-19 Prevention of Hoarding Bill 2020 stand presented. G. Raja Parvez Ashraf, please.